मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला में हिंदुओं के लिए रोक-टोक का दौर अब खत्म हो चुका है। इंदौर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने परसों एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। दशकों से विवादित भोजशाला को मंदिर करार दिया गया। बीती रात भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला में हिंदुओं को पूजा पाठ की इजाजत भी अब दे दी है। अब हिंदू समुदाय हर दिन, जिसके बाद बड़ी संख्या में आज लोग भोजशाला मंदिर पहुंचे। सबसे पहले लोग आज भजन कीर्तन करते हुए नजर आए। अलग अलग तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से अब मंदिर जो है वहाँ पर परिस्थितियाँ पूरी तरह से बदलती हुई नजर आई है। आज सबसे पहले लोग भजन कीर्तन गाते हुए वाग्देवी यानी माँ सरस्वती की एक मूर्ति की तस्वीर लेकर मंदिर परिसर पहुंचे। पूजा पाठ के साथ उसे गर्भगृह में स्थापित किया गया है। तो अब पहली तस्वीर आपको आज सुबह की अब हम दिखाएंगे, जहाँ पर किस तरह से हिंदू समुदाय के लोग प्रतीकात्मक वाग्देवी की जो प्रतिमा है उसकी तस्वीर लेकर भोजशाला मंदिर में ही पहुंचे। देखिए, ढोल नगाड़ों के साथ, आरती की थाली के साथ प्रतिमा की एक तस्वीर जो है उसे लेकर पहुंचे। जयकारे लगाए गए। और मंदिर में वाग्देवी की मूर्ति की जो तस्वीर स्थापित की, उसके साथ ही हवन पूजन भी किया गया, अनुष्ठान भी किया गया और मंदिर को फूलों से सजाया भी गया। और ये मंदिर के अंदर लोग पहुंचे हुए थे। वो खंडील लेके आए। तस्वीरों में देख सकते हैं आप, धार भोजशाला के अंदर यह प्रतिमा स्थापित कर दी गई है और जहां पूजा पाठ का कार्यक्रम चल रहा है, अनुष्ठान का कार्यक्रम चल रहा है। तमाम लोग यहां मौजूद हैं, उनसे मैं बात करूंगा और आज अनुष्ठान को लेकर बात करूंगा कि अनुष्ठान कितने साल बाद ये अनुष्ठान हो रहा है। राजा भोज के समय अनुष्ठान हुआ करता था, जिसके बाद में अब हो रहा है। कितने साल? 1034 में भोजशाला में सारे कार्यक्रम हुआ करते थे, उसके बाद में अब हो रहा है 2026 में बसंत पंचमी पे होता है। उसके अलावा तो कोई दिन नहीं जब हमको ऐसा करने को प्राप्त हो। कितने साल बाद आप ऐसा दिख रहे हैं? कितनी उम्र हो गई? 1034 में जब राजा भोज ने शारदा सदन का सरस्वती कंठाभरण का निर्माण किया, जब से अनवरत 300 वर्षों तक यहाँ पर अनुष्ठान होते रहे। संस्कृत की ऋचाएँ, वेदों की ऋचाएँ यहाँ पर गाई जाती रही। लेकिन 1305 में अलाउद्दीन खिलजी के संघर्ष के बाद, अलाउद्दीन खिलजी के विध्वंस के बाद इस स्थान अपवित्र हो गया है। उसके बाद कोई भी यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है। आज यहाँ पर सैकड़ों सालों के तपस्या के बाद हिंदू समाज के शौर्य के बल पे आज दिन आया है। आज यहाँ पर अखंड ज्योत की स्थापना कर दी है, जो माँ की आत्मा है वो स्थापित कर दी है। अब सशरीर माँ लंदन से शीघ्र यहाँ आएगी। उसी के लिए अभी प्रारंभिक पूजा पाठ की जा रही है, हवन होगा, पूजा पाठ हो रही है। और इसके पहले इस पूरे परिसर को गोमूत्र से और गंगा जल से पूरा पवित्रीकरण, इसका शुद्धिकरण किया गया है। उसके पश्चात यहाँ पर पूजा पाठ की गई है। आज पूरा परिसर जो है गोमूत्र से पूरा शुद्ध किया गया है। कौन है मुख्य यजमान? जी, मुख्य यजमान कौन है? मुख्य यजमान गोपाल जी शर्मा हैं, सपत्नीक बैठे हैं और 5 जोड़े आज इस पूजा में बैठे हैं। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं और पूजा पाठ चल रही है। और इसके अलावा कुछ महिलाएं भी हैं। कितने साल बाद ये पूजा होते हुए देख रहे हैं? पहली बार ही देखेंगे। तो ये तस्वीरें हैं पूरी तरीके से यहाँ की, जहाँ अनुष्ठान चल रहे हैं। और धार में जो है तमाम महाराजों का आना जाना शुरू हो चुका है। तमाम महाराज जो हैं यहाँ पर आए हुए हैं और कुछ एक महाराज भी यहाँ पहुँचे हैं। उनसे बात करूँगा कि वो यहाँ मौजूद हैं। कितने साल बाद देख रहे हैं आप ये नज़ारा? अगर इस भाव के रूप में देखा जाए तो ये 500 वर्षों की एक लंबी लड़ाई के बाद का नज़ारा है, जहां हम हृदय से माँ वाग्देवी का पूजन करने के लिए आज सकल समाज एकत्रित हो रहा है। शुद्धि के बाद आज ऐसा लग रहा है कि यह मंदिर पुनः अपनी ऐतिहासिक गरिमा को प्राप्त करेगा। शुद्धि हो रही है। मूर्ति कब तक लाने का? देखिए, जब माँ ने आज ये दिन दिखाया है तो बहुत अतिशीघ्र माँ यहाँ आके विराजमान होगी। कल मेरी बात कुछ समाज के मुस्लिम समाज के लोगों से हो रही थी। उन्होंने कहा था शुक्रवार को नमाज पढ़ेंगे। देखिए, ये हम तो न्याय को मान रहे हैं।
जब न्यायपालिका ने हमको ये अधिकार दिया है तो उसी आधार पे हमने आके यहाँ पूजन किया है। न्याय ने हिंदुत्व, आस्था और विश्वास को जब कायम रखा है तो अब उनको न्याय का मानना न मानना ये उनका विचार है, समाज तो अपना कार्य करेगा। तो ये एएसआई के सर्वे रिपोर्ट के बाद निर्बाध रूप से पूजा पाठ जो है वो आज यहाँ शुरू हो चुकी है और तमाम लोग जो है पहुँचे हुए हैं। उसमें यज्ञशाला का नज़ारा आपको दिखाऊं तो वहाँ पर भी जो है आपको ध्वजा और यज्ञशाला जो है पूरी तरीके से सजती हुई दिखाई दे जाएगी। उसमें हवन पूजन का आयोजन किया जा रहा है और इसी को लेकर पूरी भोजशाला को जो है सजाया जा रहा है। पूरा भोजशाला परिसर है जिसको सजाया जा रहा है और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्योंकि जुबान खान के साथ अजय शर्मा, एनडीटीवी, धार, भोजशाला। तो भोजशाला में वाघ देवी की मूर्ति की तस्वीर जब स्थापित की गई उस दौरान धार जिले के पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा और कलेक्टर राजीव रंजन मीणा भी शामिल हुए। दोनों अधिकारियों ने लोगों के साथ पूजा की और तिलक भी लगवाया। तो फैसले के बाद आप भोजशाला आए हैं। हाँ जी, आज पूजन भी किया। हाँ बेसिकली कल जो माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपना यहाँ एक निर्देश प्रसारित, पूजा अर्चना के लिए निर्देश प्रसारित किए हैं, उसकी तहत में यहाँ पूजा अर्चना आज संपादित की जा रही है। क्या सर आगे जो नियम है वो किस तरीके से पालन कराए जाएंगे? जो भी नियम जो हैं अपने जो माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश हैं और उसके अनुरूप जो है आगे कार्रवाई जाती है। सर एक इम्पॉर्टेंट बात, कल हमारी कुछ और मुस्लिम धर्मगुरुओं से बात हुई थी, उन्होंने साफ कहा था कि शुक्रवार को नमाज पढ़ेंगे। इसके लिए क्या उनसे बात करेंगे? जो भी माननीय न्यायालय के निर्देशों उसी के अनुरूप आगे कार्रवाई होगी। ठीक है, तो ये है राजीव रंजन मीणा जो बता रहे थे जो भी माननीय न्यायालय के निर्देश होंगे उसके हिसाब से बात की जाएगी और आज वो खुद जो है यहाँ पहुँचे हुए थे। और स्थानीय लोगों का ये कहना है कि भोजशाला में दशकों बाद हवन कुंड और पूजन आज यहाँ पर किया गया है। ये तस्वीरें हैं धार भोजशाला की, जहां अरसे बाद, सालों बाद जो है यहाँ पर ये भोजशाला में अग्नि प्रज्वलित की गई है। यहाँ ढोल नगाड़े जो हैं वो आपको बजते हुए दिखाई देंगे। धार भोजशाला परिसर के अंदर जितने लोग हैं वो यहाँ आपको नजर आएंगे, क्योंकि अब हवन पूजन यहाँ पे शुरू हो चुका है। हवन कुंड, ये हवन कुंड में कई सालों बाद कुछ लोग हैं यहाँ के, मैं उनसे पूछता हूँ कितने सालों बाद ये हवन कुंड प्रज्वलित हुआ? बड़ा ही शुभ दिन है आज। माननीय कोर्ट के आदेश के बाद में 365 दिन हिंदू समाज यहाँ पर पूजन करेगा और 750 सालों के बाद राजा भोज के समय जिन मंत्रोच्चार के साथ में यहाँ पर हवन पूजन किया जाता था, आज 750 सालों बाद यहाँ पर पुनः वो मंत्रोच्चार की ध्वनि सुनाई दे रही है। कई सालों बाद यहाँ पर हवन कुंड हुआ है। आप देखेंगे ढोल मगारे, यहाँ पर शंख बज रहे हैं। हिंदू समाज अपनी माँ का जो मंदिर उन्हें प्राप्त हुआ है उसे उन्हें बहुत दृढ़ संकल्पित था। कई कार्यकर्ताओं का संघर्ष और ऐसी कई यातनाएं इस आंदोलन ने झेली है। आज का ये दिन हिंदू समाज को खुशी के आंसू हैं ये बाहर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं पूरी भोजशाला को सुबह से ही 7 बजे से ही यहाँ पर मंत्रोच्चार के साथ पूजन आरंभ हुआ है। देवी अनुष्ठान प्रारंभ हुआ है। भोजशाला में शुद्ध गंगा जल से और गौमूत्र से शुद्धिकरण किया, माँ की यहाँ पर प्रतीक रूप में स्थापना की और हवन कुंड यज्ञ चल रहा है।